वंदे मातरम। दर्शकों, जैसे कि आपको पता है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तैयारी शुरू की जा चुकी है, जिसमें आगामी दिनों में पंचायत राज चुनाव और नगरीय निकायों के चुनाव होने हैं। और इसी संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया है मतदाता पहचान पत्रों के संबंध में, कि मतदाता है वो जो ईपिक कार्ड है यानी मतदान पहचान पत्र है, उसके अलावा और कौन कौन से वैकल्पिक दस्तावेज है वो उनकी पहचान के रूप में काम में ले सकता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से 30/7/2026 से निकल का ये आदेश है। और आदेश में लिखा हुआ है कि मतदाता के पास में जब वो पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी पास में जाए तो उसके पास में पहचान के लिए वैलिड दस्तावेज होना जरूरी है। अब ये दस्तावेज कौन कौन से हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला तो है कि मतदाता पहचान पत्र यानी ईपिक कार्ड जिसको बोलते हैं, वो सभी को, जितने भी मतदाता है सभी को आवंटित किया हुआ है। तो पहला तो वो है। अब इसमें जैसे आगामी दिनों में निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका और पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव हेतु निर्वाचक नामावली है उसका डाटाबेस भी तैयार किया जा रहा है, वार्ड वाइज वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है। तो ये तो सारा हो जाएगा। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन से दस्तावेज काम में आएंगे, यानी मतदान के समय मतदाता की पहचान के लिए प्राथमिक दस्तावेज के रूप में मतदाता पहचान पत्र जो भी कार्ड है, जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया जाता है, फोटो युक्त है, वो सबसे मान्य दस्तावेज है। लेकिन कई बार लोगों के पास में नहीं होता है, खो जाता है या पुराना हो जाता है, उसमें फ़ोटो स्पष्ट नहीं है और कोई समस्या है, तो उसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा कुछ वैकल्पिक दस्तावेज अलाउ किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं, तो इसमें लिखा होगा यदि कोई निर्वाचक अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, यानी उसका वोटर कार्ड नहीं मिल रहा है, किसी कारण से उसके पास में नहीं है, तो अपनी पहचान स्थापित करने के लिए चुनाव की घोषणा किए जाने से पूर्व में जारी, एक इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान रखें, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि चुनाव की घोषणा किए जाने से पूर्व में जारी, यानी जो भी डॉक्यूमेंट हो वो जब चुनाव की घोषणा उससे पूर्व में जारी किया हो, कम से कम 4-6 महीने पुराना हो। कौन कौन सा हो, निम्न वैकल्पिक फोटो युक्त दस्तावेज में से कोई एक मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। पहली बात फोटो युक्त होना चाहिए, दूसरी बात मूल दस्तावेज ओरिजिनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फोटो कॉपी लेके आ जाए। तो ओरिजिनल दस्तावेज में कौन कौन से ओरिजिनल दस्तावेज है वो मान्य होंगे, इनको आप विशेष रूप से ध्यान रखना है। और खास करके सबसे पहला दस्तावेज तो निर्वाचन आयोग द्वारा जारी जो मतदाता पहचान पत्र ईपी कार्ड है वो सबके पास होता है। वो नहीं हो तो दस्तावेज में आधार कार्ड है। शर्त यह है कि आधार कार्ड जो भी चुनाव की घोषणा उससे पहले का बना हुआ हो। दूसरी बात, फोटो वगैरह वो साफ हो और ओरिजिनल हो, फोटो कॉपीज नहीं चलेगी। इसके बाद में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VGG राम यानी जो मनरेगा कार्ड है, जो पहले महात्मा गांधी मनरेगा कार्ड के नाम से जानी जाता था, वो अगर कार्ड है और उसमें फ़ोटो युक्त है तो तीसरा दस्तावेज है बैंक या डाकघर द्वारा जो भी पासबुक जारी की जाती है जिसमें फ़ोटो युक्त हो और फोटो प्रमाणित हो, यानी मोहर वगैरह लगी हुई हो। चौथा दस्तावेज है श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जो स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड या आयुष्मान भारत का हेल्थ कार्ड है जिसमें फ़ोटो हो। फोटो युक्त तो हमेशा कोई भी दस्तावेज होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, भारतीय पासपोर्ट हो सकता है, क्योंकि सभी में फ़ोटो लगते हैं। इसके अलावा फ़ोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, अगर कोई पेंशनर है, सीनियर सिटीजन है, नौकरी से रिटायर्ड, उनका पेंशन का कोई पहचान पत्र है फोटो युक्त तो वो चलेगा। इसके अलावा केंद्र, राज्य या लोक उपक्रम या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जो अपने कर्मचारियों को फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र जारी किए जाते हैं वो भी मान्य है। इसके अलावा सांसदों और विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र। और 11वां जो डॉक्यूमेंट है वो है यूनिक डिसेबिलिटी ID, यानी जो दिव्यांगजन हैं जिनको डिसेबिलिटी यानी सामाजिक न्याय और अधिकार विभाग भारत सरकार की तरफ से UDID जो कार्ड आवंटित होता है वो कार्ड है, उसमें फ़ोटो है तो मान्य होगा। अब इसमें भी एक शर्त ये है कि मान लो दस्तावेज कोई भी दे रहा है तो उसमें एक ध्यान देने वाली बात है, ये भी स्पष्ट किया जाता है कि पहचान स्थापित करने के लिए उक्त वर्णित वैकल्पिक दस्तावेज में से यदि कोई कालातीत अवधि में अंकित की गई हो, यानी किसी में अवधि अंकित की गई हो, जैसे मान लो ड्राइविंग लाइसेंस है, अब चुनाव 2026 मान लो जुलाई या अगस्त सितंबर में हो रहे हैं और ड्राइविंग लाइसेंस है वो जुलाई में ही एक्सपायर हो गया, कालातीत अवधि लिखी हुई यानी कि उसका एक टाइम पीरियड दिया हुआ कि कब से कब तक वो वैलिड है। तो अगर मान लो जुलाई में वो उसका मान्यता खत्म हो गई है, उसका वैलिडिटी पूरी हो गई तो वो मान्य नहीं होगा। यानी कालातीत अवधि अंकित की गई है तो पहचान पत्र उक्त अवधि तक के लिए मान्य होगा। अब जैसे आधार कार्ड इसमें डेट नहीं होती, लेकिन जैसे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह होता है उसमें डेट होती है कि इतने से इतने तारीख तक या इतने साल तक मान्य होगा। अगर मान लो वो पुराना है और वो उसकी तारीख खत्म हो गई है तो भी वो मान्य नहीं होगा। तो ये तो इम्पोर्टेंट 11 दस्तावेज जो मैंने बताया उसमें ध्यान ये रखना है कि ओरिजिनल हो। दूसरा, जब भी चुनाव की घोषणा उससे पहले जारी किया गया हो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर उसमें कालातीत अवधि अंकित है तो वो कालातीत अवधि से पहले का होना चाहिए, उस अवधि के बाद का मान्य नहीं होगा, यानी वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अब एक और इम्पोर्टेंट बात,
जो कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकता पड़ जाती है कि परिवार के मुखिया को जारी उपयुक्त दर्शाए गए निर्वाचन फोटो पहचान पत्र सहित पहचान के वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर केवल परिवार के मुखिया को अपने अन्य पारिवारिक सदस्यों की पहचान करने की अनुमति दी जाएगी। यानी मान लो कोई मुखिया साथ में है, उसके परिवार के सदस्य साथ में, और किसी एक सदस्य के पास में कोई आईडी प्रूफ नहीं है, तो परिवार का मुखिया है वो आईडी प्रूफ बताएगा, और ऐसा आईडी प्रूफ जिसमें उसके परिवार के सदस्यों का नाम भी हो, जैसे जन आधार कार्ड वगैरह हो। हालांकि इसमें जन आधार का मेंशन नहीं है, लेकिन जैसे आधार कार्ड है या अन्य कोई ऐसा कार्ड है जिसमें फोटो युक्त है और उसमें परिवार के सदस्यों का अगर मेंशन है, तो ऐसी स्थिति में केवल परिवार के मुखिया को अपने अन्य पारिवारिक सदस्यों को पहचान करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते सभी सदस्य उसके साथ में आए और परिवार के मुखिया द्वारा उनकी पहचान स्थापित हो सके, और जो भी एजेंट्स वगैरह जो है वो भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करे। उस स्थिति में मुखिया है वो साथ में आकर के अपने परिवार के अन्य सदस्यों की पहचान कर सकता है, तो वो भी एक पहचान के रूप में मान्य है। अब इम्पोर्टेंट बात कि इसके लिए अगर मान लो कोई कूटरचित या मिथ्या या गलत डॉक्यूमेंट अगर प्रस्तुत करता है या पारदर्शी स्वच्छ चुनाव संपादित करने तो फर्जी या मिथ्या मतदान को प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है। और इस क्रम में अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे का मतपत्र या कोई भी डॉक्यूमेंट लेके आता है, तो यदि कोई किसी निर्वाचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, चाहे वह जीवित हो या मृत हो, या किसी कल्पित नाम से मतपत्र के लिए आवेदन करता है, यानी वोट देने आता है और कोई दूसरी स्लिप एक से लेके आता है दूसरे व्यक्ति की हो या मत देता है, तो ऐसे निर्वाचन में एक बार मत देने के पश्चात उसी निर्वाचन क्षेत्र में अपने नाम से मतपत्र के लिए आवेदन करता है। अब ये कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति खुद का परिचय पत्र या जो भी पर्ची है वो लेकर नहीं आता, दूसरे की लेके पहले आएगा और वो वोट दे करके चला जाएगा, या मान लो पकड़ में नहीं आता तो चला जाता है, लेकिन दूसरी बार वो खुद की पर्ची लेके आता है। तो जो कोई किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे प्रकार के मतदान को दुष्प्रेरित करता है, उपाप्त करता है और उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, तो वह निर्वाचन में प्रतिरूपण का अपराध करता है। परंतु इस तरह की कोई भी बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी निर्वाचन के लिए प्रोक्सी के रूप में मत देने के लिए प्राधिकृत किया गया हो। अब इसका क्या मतलब हुआ? सामान्य रूप से व्यक्ति है खुद का वोट दे सकता है, किसी अन्य का नहीं दे सकता। अगर किसी अन्य का वोट दे रहा है और वो पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई होगी, वो अपराध है। लेकिन आपको पता है चुनाव के समय में कुछ जो सर्विस वोटर्स वगैरह होते हैं, जो सेना में वगैरह में होते हैं, या ऐसे वोटर होते हैं जो मतदान नहीं कर सकते, उनकी ड्यूटी कहीं बाहर होती है, तो ऐसे को प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार होता है। तो अगर वो किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त किया हुआ है, तो वो प्रॉक्सी वोटर है, वो मत दे सकता है दूसरे व्यक्ति का। उसके पास वैलिड दस्तावेज होता है और निर्वाचन आयोग द्वारा जो मान्य होता है, तब वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, यानी जहाँ तक ऐसे निर्वाचन के लिए प्रॉक्सी के रूप में मतदान करता है, तो वो 2 बार आ सकता है। अन्यथा कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में 2 बार वोट नहीं दे सकता। सिर्फ प्रॉक्सी के मामले में किसी अन्य का व्यक्ति उसको अधिकृत करता है, उस स्थिति में ही वो दूसरे व्यक्ति का वोट दे सकता है। और अगर मान लो कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है या अपराध का प्रतिरूपण का अपराध करता है, या दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, तो जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी इस नियमों का अगर पालन नहीं करता तो 1 साल तक की सज़ा हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, और दोनों सजाएं भी हो सकती है। तो ये महत्वपूर्ण आदेश है मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सचिव महोदय की तरफ से जारी किया गया 30/7/2026 को। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि चुनाव के समय में कौन से वैकल्पिक दस्तावेज है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, और आगामी दिनों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए आप इसको जरूर शेयर करें अधिक से अधिक लोगों के साथ में। तो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।